बुक ऑफ विमेन 1। ओशो का महिलाओं के बारे में दर्शन। महिलाओं का स्वभाव। ओशो शुरू में महिलाओं के स्वभाव को समझाते हैं। उनका कहना है कि महिलाएं अपने अनुभव और भावनाओं से जुड़ी होती हैं, जो उनका एक शक्ति का रूप है। ये मर्द के सोचने वाले, तार्किक स्वभाव से अलग है। सामाजिक बंधन। ओशो सामाजिक रूप से महिलाओं को दिखाया गया दबाव और बंधन को क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनके असली पोटेंशियल को रोकता है। वो महिलाओं को ये समझाते हैं कि उन्हें इन बंधनों से मुक्त होकर अपने असली अस्तित्व को समझना चाहिए। 2। महिला शरीर और सौंदर्य। महिला शरीर की पवित्रता। ओशो कहना है कि महिला शरीर एक मंदिर है, जो पवित्र और दिव्या है। वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के खिलाफ हैं और उन्हें अपने सौंदर्य और शारीरिक शक्ति को अपनाने की सलाह देते हैं। सेक्सुअल लिबरेशन। ओशो महिलाओं को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनाने और बिना किसी शर्म के अपने सेक्सुअल अनुभव को पूरी तरह से जीने का प्रोत्साहन देते हैं। 3। पुरुष और महिला के बीच का रिश्ता। प्रेम और रिश्ता। ओशो कहते हैं कि पुरुष और महिला के बीच का रिश्ता प्रेम, विश्वास और समझदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि सामाजिक उम्मीदों पर। उनका कहना है कि रिश्तों में बराबरी और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। प्रेम का काला। ओशो ये समझाते हैं कि प्रेम को अक्सर गलत समझा जाता है और ये कंडीशन बेस्ड एक्सपेक्टेशंस तक सीमित हो जाता है। वो कहते हैं कि प्रेम को बिना किसी शर्त के और स्वतंत्र होना चाहिए। 4। महिलाओं और आध्यात्मिकता। महिलाओं का निर्वाणा। ओशो ये समझाते हैं कि महिलाओं को अपनी आध्यात्मिकता की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि महिलाओं में अपने भावना और अनुभवों के साथ एक प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिकता का संबंध होता है। महिलाएं और आध्यात्मिक समानता। ओशो पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं, जो कहती हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम आध्यात्मिक होती हैं। उनका कहना है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष पा सकती हैं। 5। महिलाओं का आत्मा ज्ञान। आत्मा ज्ञान और शक्ति। ओशो कहते हैं कि महिलाओं को अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा, बिना दूसरों की मंजूरी के। वो उन्हें अपने आप को समझने के लिए ध्यान, अंतर्मंथन और सेल्फ अवेयरनेस को अपनाने की सलाह देते हैं। महिलाएं भी सृजन करने वाली है। ओशो कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ मां बनने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका सृजन की तरफ भी बड़ा योगदान होता है, जैसे कला, सोच और आध्यात्मिकता में। 6। समाज में महिलाओं का रोल। नई सोच के फेमिनिज्म। ओशो ट्रेडिशनल फेमिनिज्म को चैलेंज करते हैं, जो ज्यादातर पुरुषों से बराबरी के लिए बाहरी संघर्ष पर फोकस करता है। उनका कहना है कि असली फेमिनिज्म तो अंदर की आज़ादी और बदलाव है। महिलाएं नेता बनेंगी। ओशो आगे चलकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां महिलाएं अपने प्रेम, दया और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ नेतृत्व करें। 7। मां बनाने का पवित्रता और नर्चरिंग। मां बनाने की पवित्रता। ओशो मां बनने को एक पवित्र अनुभव के रूप में देखते हैं। वो महिलाओं को अपने मां होने की भावना को एक धार्मिक और पवित्र काम के रूप में अपनाने की सलाह देते हैं। नर्चरिंग रोल। ओशो महिलाओं की प्राकृतिक नर्चरिंग क्वालिटीज को समझते हैं और कहते हैं कि ये उनके लिए एक शक्ति का स्रोत है। 8। माइंडसेट और एटीट्यूड्स को तोड़ना। रिजेक्ट और जजमेंट का डर। महिलाएं अक्सर दूसरों की मंजूरी की तलाश में होती हैं। ओशो कहना है कि हमें अपने आप को दूसरों की सोच से मुक्त करना होगा और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ट्रेडिशनल रोल्स से मुक्त होना। ओशो महिलाओं को अपने ट्रेडिशनल रोल्स से मुक्त होने की सलाह देते हैं, जो उन्होंने समाज से सीखे हैं। 9। महिलाओं का जश्न मनाना। फेमिनिनिटी को अपनाना। ओशो कहते हैं कि महिलाएं अपनी फेमिनिनिटी को अपनाएं और उससे शर्मिंदगी ना महसूस करें।
वो कहना है कि ये फेमिनिन एनर्जी विश्व के संतुलन के लिए जरूरी है और इसे इज्जत दी जानी चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप्स से मुक्त होना। ओशो महिलाओं को उनकी असली पहचान को अपनाने की सलाह देते हैं, जो सामाजिक स्टेरियोटाइपिंग से मुक्त हो। 10. प्रैक्टिकल सलाह मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ओशो महिलाओं को मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देने की सलाह देते हैं, जो उन्हें अपने अंतर्मन से जुड़ने में मदद करते हैं। ऑथेंटिक जीवन जीना। वो महिलाओं को अपने असली स्वभाव के साथ जीने और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस से अलग अपनी जिंदगी जीने की सलाह देते हैं। कंक्लूजन। ओशो की द बुक ऑफ विमेन महिलाओं को उनके पूरे पोटेंशियल को अपनाने, सामाजिक बंधनों से मुक्त होने और अपनी असली पहचान को समझने का आह्वान करता है। ये किताब महिलाओं को अपनी फेमिनिनिटी को मानने, अपनी शक्ति को समझने और प्रेम, संवेदना और आध्यात्मिकता से अपना जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ओशो की ये किताब पूरी दुनिया में महिलाओं के रूप में एक नए विचार और सोच का प्रदर्शन करते हुए उन्हें एक नई दिशा और स्वतंत्रता की तरफ गाइड करती है।